शंकर जी कहते देवी आपने पूछा भगवान क्यों आते हैं, तो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते का। राम जन्म के अनेक कारण हैं, एक से बढ़कर एक कारण है। मैं आपको 5 कारण बता रहा हूँ श्री राम जन्म के। पहला कारण बताया, भगवान के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। एक बार इन दोनों द्वारपालों को अभिमान हो गया कि हम भगवान के बड़े करीबी हैं। एक बार दशरथ कुमारों का अपराध किया, उन्होंने श्राप दिया तुम दोनों के दोनों असुर हो जाओ, 3 जन्मों तक तुम असुर बनो। वो 3 जन्मों तक असुर बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका कल्याण भगवान ने किया। दूसरा कारण, नारद श्राप दिन एक बारा, तदपि एक लगी प्रभु अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आखिर नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने क्यों श्राप दिया? कारण कवन श्राप मुनि दिन्ना, का अपराध रमापति किन्ना। भगवान विष्णु ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण हमारे गुरु नारद ने श्राप दिया? शंकर जी हंस के कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। देवी जहीं जस रघुपति करहीं, जब सो तस तहीं क्षण होय। जब राम जी जिसको जैसा नचाना चाहें वैसे नचा लेते हैं, ऐसे एक बार नारद जी को भी नचाया था। कथा ऐसी आती है कि नारद जी हिमालय पे पहुँचे, एक सुंदर सा स्थान दिखा, बैठ करके भजन करने लगे। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी को लगा मैं कुछ क्षण बैठ करके भजन करूं। निकाली माला नारद जी ने और लगे भजन करने बैठकर वहीं पर। कुछ लोग होते हैं दूसरों का सुख देख करके जल जाते हैं, जिसमें एक नाम है देवराज इंद्र का। तपस्या कोई करे मुसीबत इनको होती है, समस्या इनको होती है। देवराज इंद्र के सिंहासन का नट बोल्ट बड़ा ढीला है सज्जनों। तपस्या कोई भी करे डगमग डगमग इंद्र का सिंहासन करता है। घबरा गए इंद्र, लगता है नारद बाबा हमारी गद्दी छीनना चाहते हैं। कामदेव को कहा जाओ बाबा की समाधि तोड़वाओ। कामदेव आया, पूरा प्रयास करके थक गया, पर नारद जी की समाधि तोड़ नहीं पाया। और जब नारद जी की समाधि वो नहीं तोड़ पाया ना, तब काम ने सोचा कि भाई मैं तो इनकी समाधि नहीं तोड़ पाया, पर अगर ये जग गए तो मेरा काम तमाम जरूर हो जाएगा। अब क्या करूं? तो एक माला लेकर के आया और जय हो काम विजेता नारद जी महाराज की कह के गले में डाल दिया। और चरणों में गिर के कामदेव बोला, जय हो महाराज आपकी। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, पर नारद जैसा काम विजेता हमने नहीं देखा। धन्य है महाराज, आपने हमें जीत लिया। जैसे ही प्रशंसा करके माला पहनाया, नारद जी की आंखें खुल गई। कौन है भाई जो मेरी प्रशंसा कर रहा है? देखिए, कामदेव पूरा प्रयास करके थक गया, नारद जी की समाधि नहीं तोड़वा पाया। और जहां प्रशंसा किया सोई नारद जी के नेत्र खुल गए। प्रशंसा का बाण ऐसा है जो चल ही जाता है। कहीं अगर काम बनाना हो ना तो बस प्रशंसा करना शुरू करिए। और कई लोग होते हैं ना, बिना मतलब की प्रशंसा करते हैं। अच्छा, देख के पता भी लग जाता है कि ये दिखावटी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? बड़े से बड़े काम हो जाते जब प्रशंसा का बाण चले तो। एक आदमी ज्योतिषी के पास पहुंचा। आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोले महाराज
जरा हमारा हाथ देखिए, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने कहा तू 8वें दिन मर जाएगा। क्या कहा? तू 8वें दिन मर जाएगा। अब मरने का नाम सुना तो बेचारा वो कांपने लगा, चरणों में गिर पड़ा, महाराज बचा लीजिए हमें, हम मरना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तू करता क्या है? पंडित जी ने पूछा तू करता क्या है? बोले मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्ति बनाता हूँ, हमें बचा लीजिए, आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। ज्योतिषी ने कहा एक काम कर, अपने जैसी 8 मूर्ति बना ले, और आज से 8वें दिन तू मरने वाला है, जब यमराज तुझे लेने आवे ना तो 4 मूर्ति इधर खड़े कर लेना, 4 मूर्ति इधर खड़े कर लेना, बीच में तुम खड़े हो जाना सांस रोक करके। अगर एक बार वो दिन टल गया जब तुम्हें मरना है, 8वें दिन से 9वां दिन आ गया तो तुम्हें कोई ले नहीं जा सकता, तुम अमर हो जाओगे। दिन रात इसने मेहनत की, अपनी जैसी 8 मूर्ति बनाई, और जिस दिन मरना था ना, 4 मूर्ति इधर रख करके, 4 मूर्ति इधर रख करके, बीच में सांस रोक करके खड़ा हो गया। यमराज जी आए, देख करके चकरा गए, सोचने लगे लगता है ब्रह्मा जी एक ही साँचे में 9 निकालने लगे हैं, एक ही साँचे से 9 बना दिए। बोले ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा यमराज ने, महाराज आपसे मिस्टेक हो गया, एक जैसे 9 खड़े, हम तो एक को लेने गए थे, एक जैसे 9 आपने बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे भूल हो नहीं सकती, हमने तो एक ही बनाया था, 8 और कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी भी आए तो नख से सिक तक हूबहू चकरा गए। चतुरानन ब्रह्मा भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु आप ही बचाओगे, धर्म संकट है, चलिए जरा। यमराज एक को लेने गए थे, वहां तो 9 खड़े हैं। भगवान विष्णु भी आए तो देख करके आश्चर्य में डूब गए, हरे राम राम, यहाँ तो एक जैसे 9 खड़े हैं, क्या करें। तब भगवान विष्णु को ध्यान आया, जहाँ कोई बाण न चले वहाँ प्रशंसा का बाण चल जाता है। भगवान विष्णु सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे धन्य है वो मूर्तिकार जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो बैकुंठ के उच्च पदवी पर बिठा करके चरण पूजन करूं, आसन पर बिठा करके आरती उतारूं, माला पहनाऊं, और कुछ नहीं तो बैकुंठ का राजा तो बना ही दूं उसे। अब जैसे इतना सुना मूर्तिकार से रहा नहीं गया, छाती ठोक के सामने आया, हमने ही बनाया है। भगवान ने यमराज जी को कहा पकड़ के इसको डालो नरक में, इसे ही तो लेने आए हैं हम लोग। बहुत परेशान किया इसने। तो प्रशंसा का बाण सबके ऊपर चल जाता है। जैसे ही प्रशंसा किया, नारद जी के नेत्र खुले, नारद जी ने अपनी माला उठाई। क्यों आए हो कामदेव? कहा इंद्र को भय लग रहा है कि कहीं आप उनका सिंहासन न छीन ले। नारद जी ने कहा ये माला देख रहे हो ना? बोले हाँ। जाके कह देना इंद्र से मेरे माला के एक एक मनके में करोड़ों करोड़ों इंद्र का सिंहासन वास करता है। अगर एक बार माला पटक दूं तो करोड़ों इंद्र के सिंहासन यही प्रकट हो जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे उसका सिंहासन, मैं तो मेरे प्रभु के लिए तप कर रहा था। कह देना जाकर के इंद्र से। काम देवता ने कहा जय हो काम विजेता नारद जी महाराज की जय हो। इतना कह करके कामदेव तो चला गया, पर अब अभिमान प्रकट हुआ नारद जी को। मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, अब बताऊं किसको, मेरा प्रचार कैसे हो। तो मन में आया कि शंकर जी को कह दूं। क्यों? शंकर जी ऐसे हैं जिनके यहाँ सब आते हैं, शाम को मीटिंग होती है, सब चौपाल में बैठते हैं, और अगर शंकर जी तक बात पहुंच गई तो तीनों लोकों में मैं विख्यात हो जाऊंगा कि मैंने कामदेव को जीता है। उठाई बीड़ा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है, कोई नई लीला हो गई क्या? नारद जी ने कहा महाराज पहले बैठिए आप, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। शंकर जी खुश हो गए कि नारद जी राम कथा सुनाएंगे, पर यहाँ जैसे ही शंकर जी बैठे राम कथा नहीं काम कथा सुना दिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद कहा नारद जी यहाँ आइए। नारद जी पास आए तो भगवान ने धीरे से कान में कहा जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये कथा विष्णु भगवान को मत सुनाना। क्यों? ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। शंकर जी ने तो अपना हितैषी जान करके बताया, परंतु नारद जी ने उल्टा समझ लिया। देखो देखो, अपने कामदेव को जीता तो काम रिपु भगवान कहलाएं, और हमने जीता तो चाहते हैं कि किसी को न पता लगे। अभी जाके बताऊंगा विष्णु भगवान से। किसी दीवार पर लिख दिया जाए इधर देखना सख्त मना है। अब सच बताना आप लोग करेंगे क्या? फिर लिख दिया जाए इधर देखना सख्त मना है तो आप लोग क्या करेंगे? मन में आया एक बार देख ले है क्या इधर। एक बार तो मन में आएगा ना कि आखिर है क्या इधर, एक बार देख तो ले। शंकर जी ने मना किया था भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने कहा अभी जाके बताऊंगा, जरूर कोई बात होगी। बीड़ा बजाते हुए पहुंचे वैकुंठ में, भगवान ने दौड़ करके नारद जी को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि भगवान जानते हैं आज भक्त नारद नहीं आए हैं, आज रोगी नारद आए हैं। और रोगी व्यक्ति कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और धरती पे अगर गिरे तो संभलने की गुंजाइश भी होगी, बैकुंठ से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा नारद का। इसलिए हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिना समेता। उठ करके पकड़ लिया नारद जी को और पकड़ करके अपने बगल में बिठाया। देखिए आज दो अचंभा हुआ बैकुंठ में। क्या? पहला अचंभा ये कि भगवान ने उठ के नारद जी को पकड़ा, और दूसरा अचंभा ये कि भगवान ने नारद जी को अपने बगल में बिठाया। अब तक तो नारद जी भगवान के चरण पकड़ते थे और भगवान आशीर्वाद देते थे, पर आज भगवान ने नारद जी को पकड़ा है और अपने बगल में बिठा लिया। नारद जी चरणों में बैठते थे पर आज बगल में बिठा लिया। क्यों? जानते हैं आज रोगी नारद आए हैं, इनको गिरने का भय है, इसलिए अपने बगल में बिठाया और प्रेम से पूछते हैं नारद बड़े खुश लग रहे हो, कोई बात है क्या? नारद जी के मुख से निकला प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। और जैसे ही कहा कामदेव को जीत लिया, भगवान सोचने लगे उर अंकुरे हूँ गर्भ तरु भारी। किसी को फोड़ा हुआ हो ना, फोड़ा, डॉक्टर साहब के पास जाकर बोले डॉक्टर साहब फोड़ा हुआ है, तो डॉक्टर साहब पहले फोड़े का कंडीशन देखते हैं, उभर रहा है कि उभर चुका है। अगर उभर रहा हो ना तो दवा दे करके दबा देते हैं, और उभर चुका हो तो दवा दे करके और उभार देते हैं कि ऑपरेशन करने में आसानी हो जाए। भगवान चाहते तो नारद जी को डांट सकते थे पर डांटा नहीं। क्यों? भगवान ने जब ध्यान से एक्सरे कॉपी देखा तो भगवान ने देखा अरे ये तो अभिमान का अंकुर प्रकट हो चुका है। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, भारी अंकुर प्रकट हो गया। अगर छोटा होता तो मैं उसी समय दबा देता डांट कर, चुप कर चुप कर, क्या बोल रहा है नारद, तूने काम को जीता, अरे ऐसा ऐसा अभिमान मत कर, तुरंत दबा देते। पर बाबा कहते उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, भारी अंकुर प्रकट हो गया है, इसलिए भगवान ने डांटा नहीं और प्रशंसा कर दी, वाह नारद वाह।
आप जैसे महापुरुष, अरे आपके तो दर्शन से ही काम क्रोध मद लोभ दूर हो जाते हैं। आपने काम को जीता तो ये कौन सी बड़ी बात है। नारद जी अभिमान में भरकर पटका संभालते हुए बोले, महाराज ये सब आपकी कृपा है। भगवान मुस्कुराए, अब इलाज करना पड़ेगा इनका। ठीक है बाबा आप चलिए, हम थोड़े से और अपना काम धाम निपटा ले। नारद जी उठे, नारायण 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 करते हुए आगे बढ़े। इधर भगवान ने लीला कर दी। क्या किया, एक नगर का निर्माण कराया जिस नगर के राजा थे शीलनिधि, माया के राजा। शीलनिधि की एक कन्या बना दी जो माया ही थी, जो कन्या बन के प्रकट हुई, जिनका नाम था विश्वमोहिनी। और कहते विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना था। बड़ी भीड़ लगी थी, नारद जी भी पहुंच गए। शीलनिधि ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, अपनी कन्या को लाकर सामने खड़ा किया। महाराज जरा हाथ देखकर बताइए हमारी बेटी को कैसा घर बर मिलेगा। शीलनिधि ने कहा था कि हाथ देख करके बताइए, पर जैसे ही नारद जी ने कन्या की ओर देखा, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बार बार लगी रहे निहारी, बार बार लगी रहे निहारी, बार बार विश्वमोहिनी के मुख की ओर देख रहे हैं। शीलनिधि ने कहा, अरे हाथ देखिए, हाथ की रेखा देख करके बताइए। नारद जी ने कहा, ना ना आजकल हम माथे की रेखा देख करके बताते हैं। अच्छा तो बताइए महाराज क्या लिखा इनके भाग में, जो यही बरही अमर सोई होई, जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीतन कोई, समर भूमि तहि जीतन कोई, से वही सकल चराचर जाही, से वही सकल चराचर चाहे, बरही शील निधि कन्या जाही, हरि शील निधि कन्या जाही। नारद जी भविष्यवाणी कर रहे पर मन ही मन सोच रहे हैं इसका भी विवाह नहीं हुआ और हमारा भी विवाह नहीं हुआ, क्यों ना हम ही विवाह कर ले। पर इस रूप से तो ये विवाह करेगी नहीं, क्योंकि लिखा है विष्णु जैसा पति इसको प्राप्त होगा। मन में आया हरिसन मांगो सुंदर ताई, हरिशन मांगो सुंदर ताई। एक काम करता हूँ, भगवान विष्णु को पुकारता हूँ, उनका रूप मांग लेता हूँ और जब विवाह हो जाएगा तो उनका रूप उनको लौटा दूंगा। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण कह के पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद, बड़ी जल्दी में बुलाया, क्या बात है। नारद जी हाथ जोड़ करके कहते, महाराज आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाती नहीं पावो। हे प्रभु अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा क्यों। नारद जी ने कहा विवाह करना है। अब आप लोग बताइए कहाँ तक उचित है। कोई विवाह करने जाए, किसी का टाई मांग ले, बात समझ में आती है। किसी की घड़ी मांग ले, बात समझ में आती है। किसी के जूते मांग ले, गाड़ी मांग ले, बात समझ में आती है। सूट बूट मांग ले, बात समझ में आती है। कोई विवाह करने जाए, किसी का चेहरा मांग ले, ये बात समझ में नहीं आती। नारद जी कह रहे अपनी सुंदरता दे दीजिए, मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा बड़ी जल्दी है विवाह की, किससे करोगे विवाह ये तो बताओ। नारद जी को लगा अगर मैंने बता दिया तो हमसे पहले जाके विवाह कर लेंगे, इसलिए कहा महाराज हमारे यहाँ का नियम है विवाह के पहले पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। बाद में बहू को लेके आएंगे दर्शन करने आपका, वो बात ठीक है, पर अभी नहीं बताएंगे। भगवान हंसे, सब जानते ही थे प्रभु। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपना ही रूप प्रदान करूंगा। भगवान कहते तुमने हरि का रूप मांगा है और हरि का एक अर्थ होता है बंदर। भगवान ने चेहरा बनाया बंदर का और ऊपर से पहना दी पूरी शेरवानी। अब सोचिए कोई बंदर शेरवानी पहन के ही घूमने लगे कथा प्रांगण में, तो
कितना ब्यूटीफुल लगेगा। कोई बंदर शेरवानी पहन के घूमे तो कितना सुंदर लगेगा। भगवान कहना चाहते हैं, अरे नारद, तुम श्याम सुंदर की सुंदरता को छोड़ करके जगत की सुंदरता में उलझ गए, और जो भगवान की सुंदरता को छोड़कर जगत की सुंदरता में उलझता है वो एक दिन बंदर ही बनता है, बंदर जैसा ही नाचता है। अब मैं तुझे नचाऊंगा। प्रशंसा कर दी भगवान ने। नारद जी फूले न समाये, 2 शिवगढ़ पीछे पीछे लग गए प्रशंसा के लिए। जाकर सभा में सबसे आगे बैठे। विश्वमोहिनी हाथ में लेकर के आई वरमाला। जैसे ही गेट नंबर 1 से निकली, देखा सामने बंदर, सुझट गई घर के अंदर। दूसरे गेट से निकलना चाहा, वहां आकर के बैठ गए नारद जी। सामने देखा बंदर, सो झट से गई घर के अंदर। जिस भी गेट से निकलना चाहती वहीं आकर नारद जी बैठ जाते। कहते उसी समय सभा में आकर बैठे भगवान विष्णु रूप बदल करके विश्वमोहिनी ने दौड़ लगाया और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। जहां वरमाला पड़ी, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा। जैसे ही गले में वरमाला पड़ा, भगवान विश्वमोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी को समझ में आया कि मेरा विवाह हुआ क्यों नहीं। शिवगणों ने कहा, महाराज बगल में पानी रखा है, जरा पानी में अपना चेहरा देखिए। ज्यों चेहरा देखा मरकट बदन भयंकर देहा, देखत हृदय क्रोध बाते यहाँ। क्रोध में श्राप दिया, तुम दोनों ने मेरी झूठी प्रशंसा की है, इसलिए मेरा श्राप है तुम दोनों असुर हो जाओ। और इस विष्णु को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भले भवन बायन दिन्ना, पावहुगे फलापन किन्ना। विष्णु को आज या तो जला करके भस्म कर दूंगा, या तो मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। दई है श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराइए। विष्णु तू कहाँ छुपा है, एक बार मेरे सामने आ जा, फिर मैं तुझे बताता हूं। इतना कहना ही था, भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए, एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी ओर विश्वमोहिनी। लो जले पे नमक छिड़क रहे हैं। नारद जी का एक विवाह नहीं होने दिया, यहाँ 2-2 पत्नी लेकर के खड़े हैं। और ऊपर से विश्वमोहिनी से कहते, देवी अभी भी नया नया विवाह हुआ है, संत को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी पीछे हटे। सावधान विष्णु, तू असुरों के साथ छल करता है, और तुमने आज मेरे भी साथ छल किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूं। मानव का रूप लेकर के तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें मानव बनना पड़ेगा। बंचो मोहि जवनी धरी देहा, सोई तन धरऊं श्राप में एहा। मेरा दूसरा श्राप है, बंदर का चेहरा मेरा बनाया है। जब तेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो यही बंदर भालू तेरी सहायता करेंगे। और मेरा तीसरा श्राप, पत्नी के विरह में मैं रो रहा हूं, पत्नी के विरह में तुमको भी रोना पड़ेगा। चौथा श्राप देने के लिए आगे बढ़े। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया, भगवान एक जन्म के लिए 3 ही काफी है। लक्ष्मी जी कह रही आपको गाली दे रहे। भगवान ने कहा चुप करो, यही नारद जी हैं जो रोज प्रशंसा भी किया करते थे। जो 100 मिठाई खिलावे, एक दिन कड़वा भी खिला दे तो चुपचाप खा लेना चाहिए। देने दो गाली, बड़ी अच्छी लग रही नारद की गाली। शिव महापुराण में तो नारद जी ने बड़ी गाली दी है भगवान विष्णु को। हे हरि तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहिन, तुम महादुष्ट है, छली है, कपटी है, क्या क्या न कहा नारद जी ने। पर जब 3 श्राप मिला तब भगवान ने माया समेट ली। और जब माया समेटी तब हरि माया दूर निमारी, नहीं तह रमान राज कुमारी। दोनों ही अंतर ध्यान हो गए।
अब नारद जी को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हुआ, चरणों में गिर के रोने लगे, प्रभु क्षमा करिए, मुझसे अपराध बना। भगवान ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, ये तो मैंने लीला करने के लिए श्राप लिया है, तुम्हारा तीनों श्राप सार्थक होगा। मैं मनुष्य बन के जाऊंगा, मेरी पत्नी का हरण होगा, मैं रोऊंगा भी, और जब रोऊंगा तो बंदर भालू मेरी सहायता भी करेंगे। रामावतार में तीनों घटना घटी। नारद जी के इस श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान धरती पर प्रकट हुए। कितने कारण हो गए राम जन्म के, कितने कारण हमने बताए अभी, अरे बोलो ना, भूल गए आप लोग? 2 कारण बताए, अब 3 कारण पूज्य दीदी जी आ गई हैं, आपको वो बताएंगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। एक बार जोरदार जय जयकार करिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आगे की कथा आप पूज्य दीदी